गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके हमने क्या पढ़े थे? 4 फेजेस पढ़े थे। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड वन क्या था? मेंस्ट्रुअल के बाद प्रोलिफेरेटिव फेज या जिसे हम कहते हैं फोलिकुलर फेज, थर्ड फेज ल्यूटियल फेज, थर्ड इज ओव्यूलेशन एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या था? जब क्या होता है आपका LH हार्मोन, FSH हार्मोन का लेवल क्या होता है? नॉर्मल लेवल होता है। और जब एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन होकर बाहर आने लग जाती है थ्रू वेजाइना, तो उसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? फोलिकुलर फेज की, जब LH और FSH हार्मोन ओवेरी पे एक्ट करते हैं और ग्रेफिन फॉलिकल्स हर एक दोनों ओवेरीज में 60,000 70,000 के करीब क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक फॉलिकल ही मैच्योर होके ग्रेफियन फॉलिकल बनाता है एट 1 मंथ। एक मंथ में, मान लो मार्च में एक ओवेरी ने एक ओवम को फॉर्मेशन की है, तो अप्रैल में दूसरे वाली ओवेरी करेगी, मई में उससे दूसरे वाली ओवेरी करेगी। तो ये अल्टरनेटिव चलता रहता है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि भाई ये जो हार्मोन है LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कैसे काम कर रहे हैं। आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक है ये इससे और भी क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न बचना ही नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? हमने 2 टाइप के हार्मोन देखे। एक कौन सा? पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा था आपका? LH और FSH। और दूसरे थे ओवेरियन हार्मोन, मीन्स जिसको कौन रिलीज कर रही है? ओवेरी सिक्रीट करवा रही हैं। और उन हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इन हार्मोन का लेवल, जैसे हमने उस ग्राफ के थ्रू समझा था, कब कम हो रहा है कब ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ इंटरलिंक्ड। और ये कैसे कम और ज़्यादा हो रहा है उसे ही क्या बोलते हैं? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो सेरिब्रम में प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही एक पार्टिकुलर फीमेल नियर बाय 13 ईयर्स के आसपास जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्या रिलीज कर दिवा देती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके किस पे काम करते हैं? पिट्यूटरी पे। ये जाके किस पे काम करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, जो रूफ ऑफ द ब्रेन थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो पिट्यूटरी फिर क्या करती है? 2 हार्मोन सिक्रीट करवाएगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन सिक्रीट करवाएगी बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो, अब हम साथ साथ में फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक बार रिपीट करते चलते हैं। LH हार्मोन और FSH हार्मोन, ठीक है, दोनों किसके हार्मोन हैं? पिट्यूटरी के हार्मोन। अब ये जैसे ही सिक्रीट होते हैं, किस पे एक्ट करते हैं? दे एक्ट ऑन द ओवेरी। कहाँ पे जाते हैं ये? ब्लड के थ्रू ओवेरी के पास जाते हैं। देखो, पिट्यूटरी ब्रेन में प्रेजेंट है और ओवेरी कहाँ पे प्रेजेंट है? पेल्विक कैविटी में। तो ये दोनों हार्मोन ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाते हैं? ओवेरी में जाते हैं। ठीक है, अब LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम कहाँ पे आया था? थर्ड फेज, दैट इज ओव्यूलेशन। ठीक है, ये क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन कब होगा? दैट इज रिमूवल ऑफ ओवम। कहाँ से? ग्रेफियन फॉलिकल से। ठीक है, तो LH हार्मोन का काम क्या होता है? ओव्यूलेशन करवाना होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, जब LH हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, ओव्यूलेशन ज़्यादा होता है। दूसरा हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकल की फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, तो जो आपकी हमने ओवेरी का सेक्शन देखा था, उसमें क्या है? 60,000 से 70,000 के करीब वहाँ पे फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं। तो उनमें से कोई एक साइकिल में मैच्योर होता है। ठीक है, वो पहले क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल, देन क्या बनता है? सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल, और देन वो क्या बन जाता है बेटा? ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बन जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल। और इस ग्रेफियन फॉलिकल, दैट इज मैच्योर फॉलिकल, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट था? हमारा ओवम प्रेजेंट था, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट था। तो जैसे ही LH हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है एट द डे नियर बाय 13 to 14 डेज,
ठीक है। 13 to 14 डेज पे जब LH हार्मोन का लेवल ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन। ये सब किसके अंदर हो रहा है, ओवेरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, LH हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल में से क्या निकल गया, यहाँ से ओवम निकल जाता है, ठीक है। अब वो बाद की बात है, ओवम की फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी। अब जब ओवम यहाँ से निकल जाता ग्राफियन फॉलिकल्स में से, तो ये जो स्ट्रक्चर बचता है इसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसे, कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ जो होती है हर एक पार्टिकुलर फीमेल में 14 डेज होती है बेटा, सभी में क्या होती है, 14 डेज। 14 डेज तक देखो LH हार्मोन 13-14 डेज पे आया, उससे पहले किसका लेवल ज़्यादा होता है, FSH का, जिसने फॉलिकल की फॉर्मेशन करवा दी, ठीक है। उससे पहले LH और FSH का नॉर्मल लेवल प्रेजेंट होता है। तो अब उसके बाद वाली जो 28 या 9 डेज की हम बात कर रहे थे, वो 14 डेज में किसकी लाइफ होती है, कॉर्पस ल्यूटियम की। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन। क्या करवाता है बेटा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। और दूसरा हार्मोन जो ओवेरी रिलीज करवा रही थी वो कौन सा था, एस्ट्रोजन। जैसे ही फॉलिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना, जैसे ही ओवेरी में फॉलिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज करवाते हैं, वो एस्ट्रोजन। देखो बेटा, प्राइमरी हार्मोन भी एस्ट्रोजन को रिलीज करवा रहा है, सेकेंडरी भी करवा रहा है, टर्शरी भी करवा रहा है। लेकिन जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है ना तो एस्ट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है। तो एकदम से 14 डेज के जब नियर बाय 13-14 डेज होते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ में जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ये क्या करता है, ये किस पे काम करेगा, यूट्रस पे। एस्ट्रोजन जाके किस पे एक्ट करता है, यूट्रस पे। और यूट्रस में क्या हो जाना स्टार्ट, एंडोमेट्रियम डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। जो मेंस्ट्रुअल फर्स्ट फेज में एंडोमेट्रियम टूट के बाहर चली गई थी, उसकी फिर से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। एंडोमेट्रियम बनती किसकी वजह से है, एस्ट्रोजन की वजह से। और उसको मेंटेन रखने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन ऐसा क्यों करता है, देखो जब कॉर्पस ल्यूटियम से ओवम निकल चुका है तो कॉर्पस ल्यूटियम को नहीं पता कि प्रेगनेंसी होनी है या नहीं होनी है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सोचता है कि भाई प्रेगनेंसी होनी है, और इसीलिए वो एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है कि ताकि प्रेगनेंसी हो जाए और वहाँ पे बेबी सर्वाइव कर सके। ये बात है क्लियर बेटा सबको। एस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम को बनाने का, और प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ये बात आई समझ। फॉलिकल्स ने किसको रिलीज करवाया, एस्ट्रोजन ने। एस्ट्रोजन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हुए, साथ में इन्होंने यूट्रस पे एक्ट किया और क्या डेवलप हो गई, एंडोमेट्रियम डेवलप हो गई। प्रोजेस्टेरोन, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जब ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जैसे ही इसका मॉडरेट लेवल इंक्रीज मतलब ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ होता है, ये क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक। मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोनल कंट्रोल में भी बताया था। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जैसे मुझे बनाने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोल दूँ कि भाई मुझे बनाना बंद कर दो, दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। इसे क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में प्रोजेस्टेरोन क्या बोलता है, LH और FSH को कि मुझे सिक्रीट करना क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि LH और FSH ही ओवरी पे एक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या बन रहा है, यूट्रस, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। ऐसे ही एस्ट्रोजन भी क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एट मॉडरेट लेवल, कि भाई जब एक नॉर्मल लेवल है, मॉडरेट लेवल है किसका, एस्ट्रोजन का, तो वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है LH और FSH को कि भाई LH और FSH मत सिक्रीट हो, LH और FSH मतलब एस्ट्रोजन को मत सिक्रीट करवाओ, ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव फीड। लेकिन जैसे ही एट वेरी हाई लेवल, ठीक है, ऑफ एस्ट्रोजन स्टार्ट
टू गिव पॉजिटिव फीडबैक टू LH और FSH। जब एकदम से एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा कब बढ़ता है बेटा, जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, एस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाता है। तो इस टाइम पे ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, LH को और FSH को। मैंने यहाँ पे भी यही लिखा है, ठीक है। व्हेन एस्ट्रोजन एक्सीड एट सर्टेन लेवल, LH और FSH को ये क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक। और ऐसा कब होता है, जब LH सर्ज, ओव्यूलेशन होता है, यहाँ से जब ओवम सिक्रीट होता है ग्राफियन फॉलिकल से, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, LH सर्ज। कि भाई एकदम से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, LH सर्ज। और ये कब होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है। देखो बेटा, अगर आप कोरिलेट करोगे ना तो सभी हार्मोन्स को, अगर आप समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको ये हार्मोनल कंट्रोल क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, एक सिंपल सी स्टोरी थी। हाइपोथैलेमस ने किस पे काम किया, पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी ने क्या किया, LH FSH को सिक्रीट करवाया, और कहाँ पे गए वो हार्मोन दोनों, ओवेरी के पास। ओवेरी किसमें चेंजेस लेके आई, यूट्रस में चेंजेस लेके आई। यही कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसमें ये सारे फेज आ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज आपका, सेकेंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड वन इज ओव्यूलेशन, एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ बेटा। हाइपोथैलेमस will release gonadotropin releasing hormone that will act on pituitary. pituitary रिलीज करेगी LH और FSH को। LH और FSH जाएंगे दोनों ओवेरी के पास। FSH की वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। जैसे ही फॉलिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन। एक टर्शरी फॉलिकल किस में डेवलप हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। और ये दोनों ओवेरी में अल्टरनेटिव होता है। एक मंथ में एक ओवेरी में एक ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, और दूसरी में नेक्स्ट मंथ में। तो ग्राफियन फॉलिकल से ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा। इस एस्ट्रोजन की वजह से पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा किसको, LH और FSH को। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब LH का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, FSH का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। तो LH इसे क्या बोलेंगे, LH सर्ज। वहीं जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करवाती है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इसका काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का। एस्ट्रोजन का फंक्शन एंडोमेट्रियम को बनाने का। दैट्स ऑल अबाउट हार्मोनल कंट्रोल, वेरी सिंपल। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी पे काम किया, पिट्यूटरी ने ओवेरी पे, ओवेरी की पे जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उन्होंने यूट्रस में चेंजेस लेके आए, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है, क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आफ्टर 14 डेज। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आएगा। इट मीन्स एंडोमेट्रियम लेयर को कौन मेंटेन करके रखेगा, कोई भी नहीं। और फिर से नेक्स्ट वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। फिर से वही साइकिल, फिर से आपका LH FSH सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट साइकिल में ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। आई होप आपको बिल्कुल एक एक इवेंट क्लियर हो जाना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल फेज कौन सा है, हाँ सॉरी फॉलिकुलर फेज कौन सा है, ठीक है। थर्ड वन ओव्यूलेशन फेज कौन सा है, और फोर्थ ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज कौन सा है, कौन से हार्मोन का लेवल कहाँ पे कितना होता है, कोरिलेट कीजिए, ठीक है। मेरी वीडियो की हेल्प से सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन पुट अप योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।